बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब में दिए गए ख़ास प्रोटोकॉल ने ये वाज़े कर दिया है कि जो आइंदा होने वाली एक अहम तैनाती है मुल्क के आर्मी चीफ़ की, वो क्या होने वाली है। इससे पहले कि मैं आपको इस तकरीब के बारे में बताऊं, इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोटोकॉल के बारे में बताऊं, मैं आपको ये याद करा दूं कि कुछ अर्सा पहले इसी टाइमलाइन के ऊपर मैंने द बीनर सलीम शो में आपको बताया था कि अगले आर्मी चीफ़ जिनका फ़ैसला हो चुका है उनका नाम ए से शुरू होने वाला है। और उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो एक जापानीज़ सफारत खाने के अंदर एक तकरीब हुई, उस तकरीब के अंदर जो हमारे करंट आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा साहब, उनके अलावा तमाम तर जो सीनियर ऑफिशल्स हैं या सीनियर जनरल्स थे वो मौजूद थे। उनमें से एक ऐसे जनरल जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। और क्योंकि बाकी जनरल्स भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके मुकाबले में क्योंकि इनको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, तो वाज़े हो गया कि कहीं ना कहीं जो जनरल ए हैं वो अपनी नई अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए तैयारी में हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उस SOP को फॉलो करते हुए दिखाई दिए, सेल्फीज़ नहीं बनवाई, ग्रुप फ़ोटोज़ का हिस्सा नहीं बने, किसी तरह की इज्तनाब किया गया कि उनकी कोई पिक्चर या कोई सेल्फ़ी शेयर की जाए या कोई ली जाए। और वो काफ़ी इस बारे में कॉन्शियस भी थे। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो प्रोटोकॉल जिस तरीके से उनको दिया गया वो अपने आप में बता रहा था कि जनरल ए को उनकी असाइनमेंट के बारे में एज एन आर्मी चीफ़ कहीं ना कहीं बता दिया गया है। खैर, कुछ ही दिन रह गए हैं इस चीज़ का ऑफिशियल प्रोटोकॉल पूरा होने में, और कुछ ही दिनों में ये जनरल ए का जो वाज़े नाम है वो आपके सामने आ जाएगा। ये तो कहानी थी एक प्रोटोकॉल की, और ये कहानी थी एक सफारत खाने की तकरीब की जो कि मैंने आपके सामने रखी। लेकिन ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से तो एक्चुअली कहानी शुरू होती है। क्योंकि मामला ही पाकिस्तान में जो हॉट केक है वो आर्मी चीफ़ साहब की तैनाती है, जिसको लेकर के एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है PTI, जिसके चेयरमैन है इमरान खान, वो सड़कों पर दरबदर हो रहे हैं क्योंकि उनको आर्मी का सहारा चाहिए, उनको इस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे उनको पहले सहूलत मिलती रही है। और अब वो सहूलत उनको दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, बौखलाए में हैं और डायरेक्ट हिट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। उनके भी पर काटने का इंतज़ाम हुकूमत ने कर लिया है। उनके पर हुकूमत ने कैसे कुतरने हैं, कुतरने क्या, मैं काट कूट के साइड पर फेंक देने हैं। वो ये है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग फुटिंग देखें, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग क्या है, वो है उनके सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स। वो वॉरियर्स जो उनका दिल करता है ट्रेंड बनाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाते हैं, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाते हैं, जजेस के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाते हैं, जनरल्स के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाते हैं, अपनी ऑपोजिशन को यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनको तो खैर वो कुछ समझते ही नहीं ना, लेकिन इनके ख़िलाफ़ भी ट्रेंड्स बनाते हैं। वो तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी ट्रेंड्स बना देते हैं, एंकर्स के ख़िलाफ़ भी ट्रेंड्स बना देते हैं। मतलब वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग है इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उनको काबू में करने का और उनके साथ हिसाब चुकता करने का इस हुकूमत ने जो है वो फ़ैसला कर लिया है। और हुकूमत ने अब ये किया है कि जो कोई भी जाली ख़बर या कोई र्यूमर या कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करेगा, उसे फैलाएगा, उसके बारे में बात करेगा, तो FIA फ़ौरन हरकत में आएगी। और इस तरह की कानून साजी की जा रही है पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद। पार्लियामेंट के ज़रिए ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है कि जो FIA है वो सारिफ को उठाएगी जो कि इस काम का, इस गुनाह का मुर्तकब पाया जाएगा, और उसको उठाकर डायरेक्ट उन्होंने जो है वो 7 साल अंदर कर देना। 7 साल की सज़ा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हुकूमत ने ना, इमरान खान साहब की हुकूमत की तरह वो जो पीका शीका आया था जिसको उड़ा के रख दिया कोर्ट ने भी, ये हुकूमत वो वाला कच्चा काम नहीं करने वाली। ये हुकूमत सोशल मीडिया को, इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया का जो एक स्ट्रेंथ है और जो सोशल मीडिया के उनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो कि तमाम तर मेजॉरिटी अफवाहें फैलाते हैं, नरेशन बिल्डिंग करते हैं, झूठ फैलाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उसको तूल देते रहते हैं, उसको बंद करने का, उसको ख़त्म करने का ये जो मंसूबा बनाया है इन्होंने बहुत पक्के पैरों पे बनाया है। और इसकी भरपूर तरीके से जो सिलसिला है काम का वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। और उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो समरी है वो सर्कुलेट हो गई है, और समरी सर्कुलेशन में लाने के बाद, उसकी अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट के ज़रिए इसकी मंजूरी हो जानी है। और इमरान खान और PTI के सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है ना बहुत बड़ी कैंची, एक
تلوار ٹائپ سے پھر جانی ہے. اس کے بعد تو پھر یہ رو پٹ بھی نہیں سکیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ احتجاج کرنا ہے. وہ سمپل کہیں گے, حکومت کہے گی, FIA کہے گی بھئی ان لوگوں نے تو فیک نیوز پھیلائی, یہ فیک نیوز پھیلانے کے مرتکب ہوئے ہیں اور فیک نیوز کا قانون وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسی کے ساتھ جو اب میں آپ کو تیسری دھماکہ خیز خبر دینے والی ہوں وہ ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن میں نے کہا یہ بام یہیں پہ پھوڑ دیتے ہیں, دی بینر سلیم شو میں یہ پٹاخہ آپ کو دے کے چلے جاتے ہیں. یہ ابھی کو ہو رہی ہے خبر, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور ہم آپ کو وہ ڈیولپمنٹس بھی آپ تک پہنچائیں گے. انیشیل جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو پلان تھا نا مذاکرات کرنے کا عمران خان کا حکومت کے ساتھ, وہ عمران خان صاحب نا اس پودے کے اندر پانی دے رہے ہیں. عارف الوی صاحب کو عمران خان نے نامینیٹ کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ بحیثیت صدر جو ہیں وہ جو حکومت ہے اس کو انگیج کریں اور مذاکرات کی طرف جو ہے وہ بات لے کر کے جائیں. عمران خان تو اس حوالے سے اس سچویشن میں ہے کہ ان کو تو مذاکرات سوٹ بھی کریں گے, فیس سیونگ کہلائیں گی وہ ان کی. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو تمام تر جو باقی متحدہ حکومت ہے انہوں نے یہ اجازت دی ہے اور ان کے اوپر انہوں نے یہ فیتھ بھی شو کیا ہے کہ جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ اگر صدر سے اس حوالے سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کو لے کر کے تو وہ کر سکتے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ ہے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی غیر مشروط مذاکرات کی, غیر مشروط ٹیبل ٹاکنگ کی اجازت کا کہہ چکے ہیں عمران خان کو, اینڈ اٹس پبلک, اٹس ویری پبلک کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے غیر مشروط طور پر اگر ٹیبل پر بیٹھنا ہے بات کرنی ہے تو بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہے, PTI غیر مشروط تو بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب نا اپنے تمام تر کانٹیکٹس اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بھی کہا وہ شہباز شریف صاحب کی اجازت سے کہا. ایسا تو نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر یہ آفر کی ہوگی, اور وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ ہوللی سوللی وہ یہ آفر کر بھی سکیں. تو ظاہر سی بات ہے چیف ایگزیکٹو کے کہنے پر ہی انہوں نے کی ہوگی. چیف ایگزیکٹو جو ملک کے ہیں وہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی بھی میں آپ کو ریزنز بتاتی ہوں کیوں. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں نا وہ نہیں مان رہے. نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کو نو لیفٹ پہ رکھو, عمران خان کو نو فیسلٹی, اور عمران خان کے لیے نو رعایت. وہ اس لیے شہباز شریف اور پیپلز پارٹی جو متحدہ حکومت ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کرنٹ ٹائم پر الیکشنز ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل ضمنی الیکشنز بائی الیکشنز جیتتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ بات کہیں نہ کہیں اس متحدہ حکومت نے جج کر لی ہے, گیج کر لی ہے کہ اگر اس ٹائم کے اوپر انتخابات ہوئے تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی یا کلین سویپ یا چلیں سمپل میجورٹی لے سکتے ہیں. تو ایسے میں اگلا وزیر اعظم عمران خان صاحب بن سکتے ہیں. اچھا بحیثیت وزیر اعظم چلے نہ چلے وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, لیکن ابھی یہ صرف الیکشن گیم کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آلریڈی عمران خان صاحب 10 مہینے سڑکوں پہ رہنے کا اعلان کر چکے ہیں. تو ایسے میں یہ چیز پولیٹیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وارے نہیں کھا رہی ہے. شہباز شریف صاحب بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگر اگلی دفعہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے یا اگلی دفعہ وزارت عظمیٰ نون لیگ کو نہیں ملتی یا PMLN اگر اپنے گھر سے بھی ہار جاتی ہے تو سوالات شہباز شریف پر اٹھائے جائیں گے. شہباز شریف سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنے دورے بھی کیے, پیسے بھی لے کر کے آئے, ملک کو آپ نے مستحکم بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب اتنے ووٹ لے گئے, کیونکہ عمران خان اگلے 10 مہینے تک اپنی جو فری گراؤنڈ ہے جلسہ کرنے کی, کیمپین کرنے کی, عوام کے اندر تقریریں کرنے کی, ان کا نیریٹو بنانے کی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ایک ہائٹ پر لے کے جانے کی, خود ہیرو بننے کی, اسٹیبلشمنٹ کو ولن بنانے کی, وہ عوام میں سرایت کرے گی. تو یہ چیز اس حکومت کو سوٹ نہیں کرتی. لیکن نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور مریم نواز اس حوالے سے نواز شریف کے ساتھ بالکل 1+1 یعنی 2 ہیں. مریم اور نواز شریف صاحب دونوں کا یہ ماننا اور یہ بلیف ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بھی بتایا تھا 1-2 روز پہلے کہ عمران خان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسلام آباد آ بھی جاتے ہیں, اگر وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں 10 مہینے تک بھی, اگر وہ سڑکوں پر رہتے ہیں, پھر بھی یہ جو حکومت ہے ان سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہ کرے, کیونکہ اس کو عمران خان اپنی جیت بنا کر پیش کریں گے.
उसको इमरान खान लोगों में ये बताएंगे, क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव स्ट्रांग है, उसको नैरेटिव बनाना आता है, तो वो लोगों को यही बताएंगे कि देखो जी मैं उनके पास चल के नहीं गया था, वो मेरे पास चल के आए थे। और अब इन बातों के ऊपर हमारी बातचीत हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ये समझते हैं कि जितना इमरान खान साहब सड़कों पर रहेंगे वो उतना ही अपने आप को एक्सपोज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी हुकूमत इंक्लूडिंग नवाज शरीफ इंक्लूडिंग मरीम नवाज़ ही मानते हैं, ये समझते हैं कि इमरान खान झूठ इतना बोलते हैं, ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि अवाम उनकी बात मानते हैं। तो उसका काउंटर, इमरान खान के नैरेटिव का काउंटर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास एज ऑफ नाउ नहीं है, और वो इसके ऊपर कोशिश भी नहीं कर रहे। तो नवाज शरीफ साहब का ये प्लान है और वो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की बातचीत के अंदर इमरान खान साहब को एंगेज नहीं करना, पीटीआई को नहीं करना। वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं बोलने दो, इस्टेब्लिशमेंट जाने वो जाने। अगर वो इस हुकूमत के खिलाफ भी बोलते हैं तो बोलने दो, हुकूमत अपने आप को मजबूत करने में टाइम अपना जो है वो सर्व करें। और अगर इमरान खान साहब आवाम के अंदर झूठ फैलाते हैं तो उनको फैलाने दो, उनकी बात को एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान के जो बकौल उनके जो फितना जो फसाद है उसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना है। लेकिन जो बाकी यहाँ पर मुत्तहिदा हुकूमत है वो उस चीज़ को गेज कर चुकी है कि अगर हम इमरान खान साहब के साथ बैठ करके कुछ बातों को नैरो डाउन करके अगर एक प्रॉपर लाहे अमल नहीं बनाएंगे तो इस बात की बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान को जो एक फ्री ग्राउंड मिली हुई है उसका वो अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट को तोड़ेंगे। सो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत ने जो पर्क उतरने हैं उसके हवाले से, और नवाज शरीफ का नो लिफ्ट प्लान फॉर इमरान खान और इमरान खान का जो मुज़ाकरात का प्लान है उस हवाले से मैंने आपके सामने रख दी। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी सिर्फ आरिफ अलवी को नॉमिनेट किया गया है, हुकूमत की तरफ से कौन है, आरिफ अलवी साहब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कब बैठ करके बात करते हैं, ये आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में आपसे मुलाकात होती है।